संतोष रखना चाहिए। जो आ जाए, सुख आ जाए तो भी प्रसन्नता पूर्वक वो रहे, और दुख आ जाए तो भी उसकी प्रसन्नता वैसी ही रहनी चाहिए। आप देखिए, भक्तों का जीवन ऐसा ही तो होता है। भक्तों के जीवन में यही होता है कि भक्त चाहे सुख आ जाए तो भी वैसे ही रहते हैं, और दुख आ जाता है तब भी वो एक समान ही रहते हैं। तो भगवान ने कहा कि यहाँ पर सुख और दुख दोनों देखने को मिलेंगे। कभी बहुत लाभ होगा तो कभी हानि हो जाएगी। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कैसा भी आपको सुख मिले या आपको दुख मिले, आपको एक समान रहना है। वो एक समानता कब होगी? जब संतोष होगा। तो भाई भगवान जो कुछ हमने कर्म किया, उसके फलस्वरूप जो भी हमें मिल रहा है, वो भगवत इच्छा मान करके वो हम उसी को ही जीवन में धारण करें, पर हम सत्य को छोड़े नहीं, सत्य का मार्ग पकड़े रहें। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि ये चीज़ होनी चाहिए। आगे भगवान ने कहा गंभीरता हो, आप मौन रहें, आप सतत भगवान का चिंतन करते रहें। क्योंकि आप देखिए कि विपत्ति क्या है? विपत्ति भगवान की विस्मृति हो जाना ही विपत्ति है। यहाँ सबसे पहली बात तभी हनुमान जी ने कही कि कै हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जा क्षण सुमिरन भजन न होई। तो यहाँ पर यही कहा है हनुमान जी ने भी कि विपत्ति तो वही है जो आपका सुमिरन छुड़ा दे। जिस वक्त आपका सुमिरन नहीं होता है, जिस वक्त आपका चिंतन नहीं होता है, उस वक्त ही विपत्ति का काल है। तो यहाँ पर आप और हम देखें कि हमें सतत भगवान का, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में मंगल होता रहे, तो हमें सतत मंगल भवन भगवान का नाम ही स्मरण करते रहना चाहिए, सतत उनका नाम ही लेना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि भाई जीवन में गंभीरता हो, आप अपना ध्यान रखें कि हमें क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है। आप और हम जैसे जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में गंभीरता नहीं है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा भाई जो कर्म करने हैं, जो शास्त्र विदित कर्म हैं, जिनके शास्त्र आज्ञा करता है, उन कर्मों को ही किया जाए, और जिनके शास्त्र मना करता है उन कर्मों को न किया जाए। तो इस तरीके से आप और हम सतर्क होकर के जीवन को जिएं। क्योंकि आप और हम देखते हैं कि हमारे कर्मों का ही फल हमारे पास आ रहा है, अन्यथा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो कम से कम आप और हम अब तो सतर्क हो जाएं। अब भी अगर आप और हम मनुष्य जीवन पा कर के भी, और अगर हम इस तरीके से ही गंभीर ना होकर के कार्य करते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आप और हम फिर उस कर्म को ही बो रहे हैं, और आगे हम फिर उसके दुख स्वरूप की प्राप्ति करेंगे।